फ्रेंड्स एक ही स्टॉक निकाल के दिया था दोस्तों कल भी मैंने आज के लिए, तो दोस्तों वो बिल्कुल एक्टिवेट हुआ, ऑन टाइम एक्टिवेट हुआ 9:15 पे। और यहाँ पे दोस्तों आपको ये दिख गया अलार्म, यहाँ पे ग्रेड आउट हो चुका है, हमारा अलर्ट आया 9:15 की पहली कैंडल पे हमारा एक्टिवेट हुआ। और उसके बाद दोस्तों उसने हमारा जो 1% का टारगेट होता है 1.7% उसने एक बड़ा अपर साइड मूवमेंट निकाल के दिया। दोस्तों जैसा कि बता तो क्वालिटी इंट्राडे में आप लोगों से क्वालिटी मिलेगी, क्वांटिटी नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों एक और दिया था दोस्तों मैंने यहाँ पर टाटा मोटर्स, वो भी एक्टिवेट हुआ। कब हुआ था? डे बिफोर यस्टरडे। वो भी इकलौता स्टॉक दिया था दोस्तों 10:51 पे, ये रहा 10:51। उसके बाद उसने मूवमेंट निकाला और यहाँ पे अलर्ट ग्रेड आउट हुआ। टेलीग्राम पे अलर्ट आया, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, और ये आज अलर्ट आया HDFC का। दोनों दोस्तों सुपर हिट हमारे स्टॉक गए। अब कल के लिए भी दोस्तों मैं इकलौता स्टॉक लेकर आया हूँ, वो भी टाटा सेक्टर का है दोस्तों। उसमें जाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को इंडेक्स के बारे में दिखा देता हूँ। पहले थोड़ा सा क्या हुआ है निफ्टी में। दोस्तों निफ्टी का आप लोगों को पता है कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं जो जिस तरीके से मैं यहाँ पे एनालिसिस करता हूँ वो आपको क्विकली बता देता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पे मैक्स पेन को और कॉल राइटर पुट राइटर को देख के दोस्तों यहाँ पर मैं लेवल ड्रॉ करता हूँ। तो जैसा दोस्तों आपको पता है मैक्स पेन क्या करता है, कॉल राइटर क्या करते हैं, पुट राइटर क्या करते हैं, तीनों का कैरेक्टरिस्टिक मैं इस वीडियो में आपको फिर से रिपीट करूंगा। डेली दोस्तों मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मैं नए व्यूवर्स हैं वो लोग उनको नहीं पता होगा मैक्स पेन और कॉल राइटर पुट राइटर क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग लाइक कर दिया करें दोस्तों मेरे यूट्यूब इस वीडियोज़ को डेली वीडियोज़ में बनाओ ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले कि मैं डेली बेसिस आपको वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों जनरली मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन सेल करके जैसा मैं बताता हूँ दोस्तों अभी ये वाली, तो मैं इस पे भी दोस्तों एंड में थोड़ा बताऊंगा कि कल बजट डे पे मैंने क्या सोचकर ये वाली स्ट्रेटजी बनाई है। लेकिन फटाफट हम लोग चलते। जैसा मैंने बोला मैं ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन सेलर दोस्तों, तो मुझे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं होता, लेकिन आप लोगों के लाइक्स वगैरह आएंगे तो बिल्कुल रेगुलर होने की कोशिश करूंगा। और आप जो मैंने काफ़ी जो अपना एक्सपीरियंस हो आप लोगों के साथ बिल्कुल हैप्पीली शेयर करने का मुझे इंस्पिरेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियोज़ को। अब आगे बढ़ते दोस्तों क्विकली। मैक्स पेन क्या करता है दोस्तों? मैक्स पेन वो पॉइंट है जहां पर स्टॉक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसा कि दोस्तों आपको दिखा मार्केट खुला यहां पर, ठीक है, मार्केट खुलते से उसने स्टॉक ने अपने पॉइंट अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करते सीधा मैक्स पेन पे जाकर ही इसने क्लोज किया। अब मैक्स पेन कहां पता चलता है दोस्तों, मैं आपको फिर से ड्रॉ करूंगा। ये कल का मैक्स पेन था, कल के कॉल राइटर थे, कल के पुट राइटर थे। तो मैं आज ये पूरा डिलीट कर देता हूं, पूरा का पूरा डिलीट कर देता हूं मैं सीधा। ये रहा। अब मैं आज का मैक्स पेन क्या है दोस्तों, आज का जो मैक्स पेन दोस्तों वो बता रहा है बियरिश, मार्केट को बोल रहा है बियरिश 24,500 24,500। तो आज भी हम लोग मैक्स पेन ड्रॉ कर लेते हैं। 24,500 कहाँ पर है भाई? ये रहा 24,500 ब्लू कलर से मैं करूँगा। एक काम करता हूँ मैं थोड़ा Ctrl+Z करता हूँ, मेरे को ये लिखना पड़ेगा फिर से, नहीं तो ब्लू लाइन ऑलरेडी मैं इसी को एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भाई ब्लू लाइन मैक्स पेन। ठीक है, तो ये कल के लिए अब हम बात कर रहे हैं, इसी को मैं थोड़ा एडजस्ट कर दूंगा दोस्तों। 24,500 ये रहा। ठीक है, ये कल के लिए मैक्स पेन है यहाँ पर। ठीक है भाई, मैक्स पेन में बोलोगे भाई ये पेन शब्द क्यों जुड़ा, PAIN पेन। दोस्तों मैक्स पेन क्या होता है, जो ऑप्शंस बायर होते हैं ना, जैसा मैंने बताया भाई मैं तो ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, लेकिन जो ऑप्शंस बायर होते हैं उनके लिए पेन वाली सिचुएशन होती है जहाँ पे मार्केट फंसा रहता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, इसलिए उसका नाम पेन। ऐसा कुछ थ्योरी नहीं, लेकिन एक ईजिली टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज के लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि मैक्स पेन यहाँ पर, इसलिए इसको मैक्स पेन आप लोग समझ सकते हो कि भाई ये मैक्स पेन क्या है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर ऑप्शंस बायर को पेन होता है, पेन सिंपल समझ गए हो दोस्तों। कॉल बायर को भी लॉस होगा, पुट बायर को भी लॉस होगा, कि फायदा किसको हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी बनाई है, जो ऑप्शन सेलर वाले होते हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट होने की काफ़ी चांसेस होते हैं। तो इस तरह जो ऑप्शन सेलर उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन बायर के लिए पेन वाली सिचुएशन कि मार्केट को बार बार ये लाइन अपनी तरफ पुल करेगी, अट्रैक्ट करेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कॉल राइटर पुट राइटर की। कॉल राइटर दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर सीधा उठाकर कॉल राइटर। ठीक है, तो नियरेस्ट कॉल राइटर दोस्तों मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक तो ये दिख रहा है 24,712 पे। ठीक है, 24,712 को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये 24,712 कहाँ है? 24,712 12 ये रहा। ठीक है, ये हो गए कॉल राइटर। अब कॉल राइटर का मीनिंग क्या है दोस्तों? कॉल राइटर सेलर्स होते हैं दोस्तों, ऐसा मैंने फिर से बताया कि मैं सेलर हूँ, मैं भी एक सेलर हूँ। उसी तरह दोस्तों कॉल राइटर्स जो होते हैं वो सेलर्स होते हैं। उनका क्या मानना मतलब वो ये चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ही नहीं, यहीं पे आके रुका रहे। और बायर्स कॉल और पुट सेलर, यहाँ पे ये पुट सेलर है दोस्तों, पुट सेलर ये चाहते हैं कि मार्केट इसके नीचे न जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं दोस्तों। 24,700 मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कॉल राइटर।
अब पुट राइटर कहाँ बैठे दोस्तों, पुट राइटर में देख लेता हूँ, पुट राइटर कहाँ पर बैठे, पुट राइटर बैठे हैं 24,291 पे, 24,291 पे पुट राइटर बैठे हुए हैं, 24,291, ये रहा दोस्तों, कल का ही थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने, ये रहे पुट राइटर। अब दोस्तों क्या होता है कॉल राइटर पुट राइटर में, जो पुट राइटर है वो नहीं चाहेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए, ठीक है। मैक्सपेन चाहेगा कि मार्केट यहीं पे खींचे, कॉल राइटर चाहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर न जाए। ये रही दोस्तों, हमको तीनों इंपॉर्टेंट लेवल मिल गए दोस्तों, ठीक है। थ्योरी के साथ, थ्योरी में कभी किसी प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा मैं एक्सप्लेन कैसे होता है कॉल राइटर, अभी इतना ही समझ लो दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही इनफ है आप लोगों के लिए फिलहाल इस वीडियो में। ये तो हो गई भाई हमारी मैक्सपेन की। अब हमको इसमें एक अलर्ट लगा देता हूँ मैं, क्या अलर्ट लगाऊंगा मैं, ये अलर्ट लगाऊंगी क्रॉसिंग, निफ्टी क्रॉसिंग मैक्सपेन। अब बोलोगे भाई ये मैक्सपेन क्रॉसिंग से हम किस तरह ट्रेड करें दोस्तों, वो आपको आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से करना। जैसे कि एग्जांपल आज क्या हुआ, मार्केट यहाँ खुला था, मैक्सपेन आपको क्या पता है मैक्सपेन की आदत कि मैक्सपेन अट्रैक्ट करता है, तो ये देखो अट्रैक्ट किया। अब कैसे तो भी करके तेजी से बहुत कंटिन्यू यहाँ पे ग्रीन बने, तो बिल्कुल जायज़ सी बात थी कि तेजी से ग्रीन बने हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा बहुत तो अपने फ्लो में पोटेंशियल में ऊपर जाएगा। लेकिन फिर मैक्सपेन की आदत होती है अपने आप को अट्रैक्ट करना है, फिर अट्रैक्ट किया, फिर अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट करते करते वो यहीं पे क्लोजिंग दी। तो आपको समझना होगा दोस्तों मैक्सपेन किस तरह, जैसे कल देखो कल मार्केट क्या हुआ, यहाँ खुला, मैक्सपेन की आदत होती है अट्रैक्ट करना, तो उसने कल भी अपने मार्केट को यहाँ पर अट्रैक्ट किया। परसों की बात दोस्तों बताने से पहले बता दूं कि परसों मैक्सपेन का पॉइंट कुछ और था, ये नहीं था, तो परसों में इस पॉइंट को लेके एनालिसिस नहीं कर सकता। परसों मैक्सपेन कहीं यहाँ फिर यहाँ या इधर कहीं रहा होगा, और मुझे थोड़ा याद भी है कि यहीं पर आप 2 दिन पुराना वीडियो देखेंगे तो आप देखेंगे तो यहीं पे था मैक्सपेन, तो उसने भी मार्केट को फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो ये दोस्तों मैक्सपेन होता है। और एक और चीज़ बताओ दोस्तों क्विकली कि मैक्सपेन रनिंग मार्केट में थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, डिले होता है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा नहीं रहता है। तो रनिंग मार्केट में भी हमको मैक्सपेन और ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग जो एनालिसिस करते हैं फर्स्ट हाफ तक बिल्कुल काम करती है, डिपेंड करता है मार्केट में कितना वॉल्यूम है, उसके हिसाब से हमारी मैक्सपेन को हम लोग देखा जाता है। तो ये तो हो गई दोस्तों मैक्सपेन की, आपको अलर्ट भी आ जाएगा। अलर्ट में आपको इसी तरह आपकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको यूज़ करना है, जैसे कि यहाँ मार्केट खुला और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मैक्सपेन में थोड़े चिपका रहा, फिर दूर। अब दोस्तों कल की बात बताने से पहले एक बार मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, कल बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बजट डे, हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, तो काफ़ी चांस है कि मार्केट सीधा यहाँ पे जाए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, काफ़ी पॉसिबिलिटी है। कल इस तरह दोस्तों आज साइडवेज था, इस तरह कल बहुत कम क्या मतलब मान ही नहीं सकती कल ऐसा चांस हो कि खुला और वहीं पे क्लोज हो गया, ऐसा होना ही नहीं है कल, क्योंकि कल बजट डे, हाई वॉलेटिलिटी रहेगी। बजट का टाइमिंग क्या है वो भी आप लोग थोड़ा देख लेना गूगल पे, किस टाइमिंग एक्चुअली बजट, ऐसे बजट सीधा कोई ऐसा तो है नहीं कि एक बम है फूट गया एकदम से आया, ऐसे नहीं आएगा वो आएगा 1 by 1, उनके जो पैराग्राफ होंगे वो लोग रीड करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या चेंजेस हुए, पॉलिसी 1 by 1, तो एकदम ऐसा नहीं कि सीधा उठा के दे दिया बीजेपी जीत गई कांग्रेस जीत गए, ऐसा नहीं आएगा सीधा, उसमें धीरे धीरे उसमें कुछ कंडीशन होगी, तो मार्केट उसके हिसाब से एक्शन लेगा। और हो सकता है दोस्तों कल मार्केट पूरा बजट की न्यूज़ पे के अकॉर्डिंग पूरा रिएक्ट ना भी करे, परसों करे, क्योंकि कल तो आधा दिन 11 बजे के अप्रॉक्सीमेट, जहाँ तक मैंने सुना है, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, तो 11 बजे से चालू होगा, वो पढ़ना चालू करेंगे, उसको कंडीशन चालू करेंगे, धीरे धीरे 12, 1, 2 बजते हो सकता है मार्केट क्लोज हो जाए और रिएक्ट करे परसों, ये भी चांसेस हैं। तो 1-2 दिन मान लो वॉलेटिलिटी रहेगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्विकली हमारे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के बारे में दोस्तों हम लोग मैक्सपेन का बहुत डीपली में नहीं जा रहा हूँ मैं, आप लोग देख लेना मैक्सपेन क्या चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग सिंपल सी मैं 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ। एक तो ये ऊपर की तरफ किया है दोस्तों देखना है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस, ठीक है, तो एक यहाँ पर नीचे कर लिया, यही ड्रॉ की है दोस्तों मैंने। तो ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा कल, और कल शायद फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है कल, तो दोस्तों फिन निफ्टी फाइनेंस अगेन बजट भी फाइनेंस रिलेटेड है बिल्कुल दोस्तों। अगर ऑप्शन सेलर है ना, जैसे कि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो फिन निफ्टी में दोस्तों थोड़ा अवॉइड करो ऑप्शन सेलिंग का। जनरली क्या करते हैं नए सेलर तो ऊपर का कॉल बेच देते हैं, नीचे का पुट बेच देते हैं, और बस वेट करते हैं कि मार्केट इसी के अंदर क्लोज हो जाए। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, कल कोशिश करो कि ना ही करो ट्रेड। इस टाइप के जो ट्रेडर करते हैं ना, ऊपर का कॉल बेच दिया, नीचे का पुट सेल कर दिया और बैठे हुए स्ट्रेडल बना के, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। कल मार्केट कुछ भी हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, तो और ऊपर से फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो ट्राई टू अवॉइड। अब भाई बात कर लेते हैं हमारे स्टॉक्स के बारे में। तो स्टॉक्स के बारे में क्या था भाई, स्टॉक्स के बारे में हम चलते हैं कल के लिए जो पहला इकलौता स्टॉक लेकर आया हूँ मैं। हाँ, एक चीज़ और बताना चाह रहा था दोस्तों मैं आप लोगों को, यहाँ पर मार्केट में आज जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट का थोड़ा क्विकली बताया था दोस्तों। देखो क्या हुआ, HDFC और रिलायंस 2 ऐसे महादिग्गज स्टॉक है जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं।
HDFC ऊपर की तरफ खींच रहा था, रिलायंस नीचे की तरफ भेज रहा था। तो दोस्तों मार्केट इनडिसीजन था आज, सबको पता है निफ्टी ने बहुत बड़ा मूवमेंट कहीं भी नहीं दे पाया। उसका रीज़न ये भी था कि जो रिलायंस था वो मार्केट को नीचे खींच रहा था और HDFC था वो ऊपर खींच रहा था। तो ये देखिए आपने बिल्कुल वहीं पर, लेकिन हमारा जो मैक्स पेन की लाइन थी वो तो उसने बिल्कुल परफेक्ट काम किया, उसे मतलब नहीं रिलायंस कहाँ भाग रहा है, HDFC कहाँ भाग रहा है, लेकिन जो मैक्स पेन था मार्केट वहीं पर क्लोजिंग दिलवाई गई है। अब बात कर लेते दोस्तों क्विकली हमारे कल के लिए जो इकलौता स्टॉक है वो है टाटा टेक्नोलॉजी। सिंपल सा इकलौता स्टॉक है दोस्तों। क्या करना है हमको इसमें, यहाँ पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, क्रॉसिंग डाउन, क्रॉसिंग, बस ये आपको अलर्ट आ जाएगा दोस्तों। अलर्ट सर्विस ज्वाइन करनी हो, टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए, नॉमिनल चार्ज पे आप लोग लाइफ टाइम के लिए ज्वाइन कर सकते हो। ये रहा दोस्तों अलर्ट सिंबल, ये अलर्ट लग गया। जैसे ही इसका ब्रेकडाउन करेगा आपको टेलीग्राम पे इस तरह अलर्ट आ जाया करेगा, क्रॉसिंग अप या क्रॉसिंग डाउन लाइन। तो आपको पता है क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं दे रहा हूँ दोस्तों, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको इतनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से आपको पता है क्या करना है यहाँ पे और किस तरह करना है। अब बात कर लेते दोस्तों किसकी, हम लोग नेक्स्ट स्टॉक जो हमारा स्विंग ट्रेड का स्टॉक था दोस्तों हमारा, जैसे कि हमने बात की थी ये ब्रिटानिया अभी भी हमारा ऊपर चल रहा है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर अभी बिल्कुल इसमें नई पोजीशन बनती है, ठीक है। दूसरा स्टॉक दोस्तों मैंने दिया था ये वाला स्टॉक दिया था मैंने वीकली कैंडल पे। तो इसमें दोस्तों अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक वीक का कैंडल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये पिछले वीक का हाई तोड़ने वाला है और तोड़ेगा तो दोस्तों इसका टारगेट पता है कितना रहेगा, ऑन द स्पॉट दोस्तों 5 से 8% का मूवमेंट देने की कैपेबिलिटी रखता है। अब मैं दिखाता हूँ थर्ड स्टॉक जो ये वाला भी एक्टिव है दोस्तों, ये भी इंडस टावर, इसमें भी एंट्री बनती है। अब मैं इसको ये भी दोस्तों प्रीवियस वीक का हाई ब्रेकआउट होने वाली स्ट्रेटजी पे बेस्ड है। पिछले वीक का हाई ये लगाया, अभी से तोड़ा नहीं है। तो अब मैं आपको 5 मिनट पे दिखा देता हूँ, सीधा डायरेक्ट 5 मिनट पे लेके चलता हूँ क्या चल रहा है दोस्तों यहाँ पर। जब मैं 5 मिनट में लेके चलता हूँ, आपने देखा हो कल का हाई, परसों का हाई और आज का हाई ऑलमोस्ट तोड़ने की कगार पे दोस्तों। ये वीकली हाई, ये एक्चुअली बोलने को कल का हाई है लेकिन दोस्तों पूरा वीकली हाई है, ठीक है। पूरे वीक का फ्राइडे यहाँ पे हाई लगाया था उसने। अब इसको जब भी ये ब्रेकआउट देगा यहाँ कहीं से तो हमारी आराम से इसमें एंट्री बनती है, फ्रेश एंट्री बनती है। तो क्रॉसिंग अप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शॉर्ट टर्म यानी कि 5 to 10 डेज, 2 वीक्स के अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 वीक्स यहाँ पे आराम से इसमें होल्ड कर सकते हैं। अलर्ट लगा दिया मैंने, ये अलर्ट दिख रहा है दोस्तों, जब भी इसका ब्रेकआउट करेगा आपको अलर्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म के जो स्टॉक थे उनका क्या चल रहा है भाई। हमारे लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स का ये रहा नाम जो दोस्तों IPO रखा, लेकिन आपको IPO वगैरह कुछ नहीं लेना होता है। इसको मैं आपको डेली कैंडल पे दिखाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल डेली कैंडल पे दिखाऊंगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने के लिए मैंने रखा हुआ है, लेकिन फिलहाल मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ये किसी दिन फिर से अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें ऑलरेडी बहुत से बना के रखे हैं और बनाऊंगा मैं इसका वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर हमने एंट्री की थी, उसके बाद अभी कितना है 30% के आसपास, 36% के आसपास यहाँ पे चल रहा है। अभी दोस्तों लगेगा किसी कि भाई 67 था और सीधा जाके यहाँ पे 30 हो गया। तो इसमें फिलहाल अभी भी दोस्तों ऐसे कोई डरने जैसी कुछ चीज़ है नहीं। हालांकि बैक टू बैक 2 बड़े कैंडल बने, लेकिन बड़े बने जब, लेकिन उसके पहले दिख रहा है ग्रीन कितना बड़ा बना था, उसी को रिकवर किया और कुछ नहीं। पिछले 1 दिन 2 दिन जो एक पिछले 2 दिन भागा, सेम उसी का मिरर इमेज 2 दिन में गिरा है। तो कोई बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, इसकी जो चाल है उसके हिसाब से, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा स्टॉक जो अभी इसमें एंट्री बनती है, तो प्लेटिनम इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल एंट्री बनती है। यहाँ भी कल ही मैंने राइट लगाए थे, कल भी कहा था मैंने एंट्री बनती है। तो एंट्री भी बनी तो किसी ने लिया होगा दोस्तों, आज ही इसने 3 से 4% का मूवमेंट निकाल के दिया। अभी भी दोस्तों इस लाइन के ऊपर ट्रेड करा तो बिल्कुल इसमें यहाँ पर एंट्री अभी बनती है। अगर कल मार्केट इस लाइन के ऑफकोर्स ऊपर ही ओपन होगा, कितना दूर है अभी, कोई 7% तो नीचे खुल नहीं जाएगा, तो ऊपर ही ओपन होगा, तो इसमें बिल्कुल एंट्री बनती है। अब ये वाला जो स्टॉक है फ्रेश दोस्तों, लिजेंड्स लिमिटेड, ये ऊपर कभी जाता है, कभी बोले तो एकदम तो जाएगा नहीं, 2-3 दिन में जाता है। तो ये इसका ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे आपको फ्रेश एंट्री बनती है। और देख लेते हैं क्या चल रहा है भाई। ये वाला है स्टैनली में दोस्तों, अब रहने तो बहुत अजीब सा मूवमेंट है इसका। 2 दिन ऊपर जाता है 8%, फिर 8% गिरता है, फिर जाता है, फिर गिरता है। तो जिनने ऑलरेडी एंट्री ले रखी है, ठीक है, मैंने एंट्री ली, आप लोगों को सबको पता है, बता के ली थी मैंने एंट्री, तो ठीक है अभी ली है मैंने, तो अभी 10-12% का कुछ दिख रहा है। लेकिन इसकी बहुत अच्छी स्ट्रेट चाल नहीं, जैसी कि हमारी इन स्टॉक्स की चाल थी। देखो बिल्कुल एकदम 1 वे डायरेक्शन। तो अभी यहाँ पर जब तक यहाँ पास और भी स्टॉक है ये वाले हैं, तो उनमें हम लोग आराम से एंट्री बनती है। एक ये स्टॉक है दोस्तों, इसमें भी अभी ये भी काफ़ी दूर है, तो इसमें अब जब भी ये तोड़ेगा
इसका अलर्ट मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे अलर्ट चाहिए होते हैं। 20 अलर्ट्स मिलते हैं दोस्तों मुझे भी इसका जो मैंने प्लान ले रखा उसके अकॉर्डिंग, तो मैंने अलर्ट अभी मुझे बचा के रखना है, इसलिए मैंने अलर्ट यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन ये स्टॉक अभी काफ़ी, इसको मैं नज़र रखूँगा दोस्तों, अभी तो 30% दूर है, जब पास में आएगा ना तब मैं अलर्ट लगा दूंगा ताकि आपको अलर्ट आ जाए। BEL दोस्तों ये एक ऐसा स्टॉक है कि ठीक है भाई चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो काफ़ी नीचे से एंट्री ली थी लेकिन एक वन साइडेड मूवमेंट था, इसलिए मुझे लगता है कि चलो ये भी आप लोगों को दिखाना चाहिए। इसमें क्या है दोस्तों, अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे इसने क्या किया है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, कोई डरने वाली बात बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आया था एक बार, ऑल टाइम हाई तोड़ा, ठीक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है इसकी, ऑल टाइम हाई के बाद नया ऑल टाइम हाई लगाया तो ऑफकोर्स प्रॉफिट बुकिंग आई है, नीचे गिरा है, अब दोबारा फिर से ऊपर जाएगा तो आपको फिर से यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा, तो फिर से हम बिल्कुल फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं ऑप्शन सेलिंग वाले जो मैं लेग वगैरह, मैंने दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप भी है अलग से इसका मेरा, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आई एम गोइंग टू टेक दिस पोजीशन लाइव मार्केट में। अब दोस्तों सिंपल बता दो, मैंने ये वाला पैटर्न क्यों बनाया, ये वाला पे ऑफ क्यों बनाया तो दोस्तों ये वाला पे ऑफ मैंने इसलिए बनाया कि मुझे पता है कल बजट डे है, ठीक है, इधर 3.5%, 3.7, इधर 2.5 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 25,110 और इधर 23,600, यानी इतना ये जो एरिया है दोस्तों, अगर यहीं कहीं मार्केट क्लोज हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है कब, 25 जुलाई को, आज 22 जुलाई है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद अगर यहीं कहीं एक्सपायर होता है तो मुझे सिर्फ 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन मुझे पता है मार्केट इस जगह एक्सपायर नहीं होगा, पता मतलब कोई भगवान तो होता नहीं है, लेकिन कल बजट डे है, कल मार्केट अच्छा खासा हिलेगा, या तो इधर हिलेगा या इधर हिलेगा। तो अब इधर भी गया तो भी मेरा यहाँ पे अच्छा खासा रेड जोन है, 6,000 7,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, आगे गया तो भी दोस्तों 4-5 हज़ार का प्रॉफिट मुझे दिखा रहा है सिर्फ 56,000 रुपये में। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इस तरह का पैटर्न बनाया और पीछे गया, कितना जाएगा दोस्तों, 3% तो गिर नहीं जाएगी निफ्टी, इतना तो बजट क्या ही आ जाएगा कि भाई 3% गिर गई, और बाई चांस गिरी भी तो भी दोस्तों मुझे 200 से 300-400 रुपये का ही लॉस में निकलूंगा, इतना ही। अब ऊपर की तरफ गाएगा तो ऐसे क्या ही बजट में दे देंगे भाई, क्या इनकम टैक्स 30% से हटा के 10% थोड़ी कर देंगे जो ऊपर की तरफ भागेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ें है नहीं कि 2.5% ऊपर भाग जाए, 3% नीचे भाग जाए, ऐसा तो कुछ होना नहीं है। तो उसके हिसाब से मेरा फिलहाल ये मेरा मानना है, मैंने ऐसा सोच कर ये स्ट्रेटजी बनाई है। तो देखते हैं दोस्तों, कल भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा कि क्या रहा, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या परफॉर्मेंस रही इस वाली स्ट्रेटजी की, क्या काम करती है इस तरह की स्ट्रेटजी। अगर काम करती तो बिल्कुल हम जब हमारा न्यूज़ वाला डे रहेगा तो ये स्ट्रेटजी 56,000 में क्या ये दोस्तों 2 दिन बाद अगर एक्सपायरी, आज 23 तारीख है, 24-25 को एक्सपायरी, 2 दिन में अगर हमको 56,000 लगाकर 4-5 हज़ार बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देखते हैं, मॉनिटर करते हैं क्या रियली इट वर्क्स। तो दोस्तों इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।